जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भैरव साधना, मतलब भैरव प्रत्यक्षीकरण साधना भी बोल सकते हैं उसे, भैरव सट्टा साधना भी बोल सकते हैं, दो में से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो भी आपको सट्टे का नंबर मिल जाएगा, और नहीं भी होता है तो भी आपको सट्टे का नंबर इससे मिल जाता है। तो बेसिकली इस पे बात करें तो भैरव सट्टा या लॉटरी या दड़ा आपका जो बोलते हैं वो साधना है ये। अब इसके पीछे का रीज़न भी बता देते हैं तो आप लोगों को हंसी भी आएगी थोड़ी सी कि पहले आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, गए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। अब पहले वाली जो कहावत है, जब ये बात हुई तो मेरे को बहुत हंसी आई, पर ऐसा बाद में कुछ और निकला जिसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं थे। तो अब क्या हुआ, इसके पहले प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इसमें बात ये चली थी हम लोगों की, जो एक साधक हैं हमारे, उन्होंने ऐसे बात चली थी कि उन्होंने बोला कि मैं भैरव बाबा की साधना करूँगा। तो जिस तरीके से वो साधक हैं तो उन्होंने कहीं से विधि ली और जैसे भी करके उन्होंने थोड़ा मुझसे गाइड लिया, अपना गाइडेंस दिया, थोड़ा बहुत आपस में मिलके उन्होंने साधना करी। अब करने भैरव की साधना गए थे हम लोग। हम क्या बेसिकली वो कर रहे थे, गाइड थोड़ा बहुत जहाँ हमसे लिया, जहाँ दूसरे से पूछा, ऐसे करके मतलब पूरे एक तरीके से फ्रेंड सर्कल के थे तो उन्होंने किया। अब भैरव की साधना पे मेरे को भी एक बात याद आ रही है कि शिव ही भैरव हैं, सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि शिव ही भैरव हैं। तो लेकिन इन्हें भैरव का अवतार लेना क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो आपने जो किताबों में पढ़ा, पुराणों में पढ़ा, एक वो रीज़न था। दूसरा रीज़न एक और था कि मान लीजिए कि शिव आपको दंड दे रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, तो आप शिव को बुरा कहेंगे ना। शिव आपके सामने अगर सेम कपड़े में जैसे पहनते हैं, खाल लपेट के, त्रिशूल लेके आपको डंडा लेके मारेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे ही नकारात्मक शक्तियों को अगर वो मारेंगे तो बुरा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना गेटअप चेंज कर लिया। गेटअप कैसा? उन्होंने ब्लैक कपड़े चूज़ किए। ब्लैक क्यों किए, इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। ब्लैक इसलिए चूज़ किए क्योंकि अंधेरे से आदमी को डर लगता है, इसलिए उन्होंने ब्लैक को चूज़ किया। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहता है, एक ब्लैक और एक वाइट। छोटा सा कमरे में अगर पूरा वाइट पेंट अगर कर देंगे, आप खुद ही ट्राई करना, और जब आप उस को देखेंगे तो आपको बड़ा लगेगा वो। और ऐसे ही जब आप ब्लैक को देखेंगे तो वो आपको गहरा लगेगा। गहरा मतलब डाउन फ्लोर ज़्यादा लगेगा, अपर नहीं लगेगा, डाउन फ्लोर ज़्यादा लगेगा कि ये बहुत डीप है। तो सेम कंडीशन उन्होंने भी फॉलो की, क्योंकि उन्हीं ने बनाया है हम लोगों को, तो उन्हें पता है कि हमारे दिमाग में क्या कमी। तो उन्होंने ब्लैक का गेटअप शूट किया, और जब वो ब्लैक के गेटअप में आए तो आदमी को डर लगा। जब डर लगा तो आदमी ने सही से उस नियमों का पालन किया जो उन्होंने बनाए हैं। आदमियों ने भी किया, जो शक्तियाँ थीं उन्होंने भी किया, और जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया या गलत उसका उपयोग किया उन पे उन्होंने फिर दंड चलाया। और जिसके जो पाप थे, पुण्य थे, एक बार में मतलब पाप को खींच लिया। अब जब खींचा, और उसे ऐसे ही समझिए कि किसी के ज़िंदगी भर के पाप हों
जो उसे ज़िंदगी भर भोगने, और एक बार में अगर कोई खींच ले तो तकलीफ़ तो होगी ना। और शिव अगर ये काम करेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि वो तो मेरे सबसे प्रिय है, सबसे शून्य है, जिसे कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए भैरव का गेटअप लिया। अब यही बात हमारी और उनकी हुई थी, ऐसे ही करके कुछ रिलेटेड। तो उन्होंने बोला भैरव साधना करूँगा। मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकता, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ आपको, और अगर आपको करनी है तो हमारी तरफ से जो गुरु मंत्र का प्रोसेस है, गुरुदेव से लेके गुरु मंत्र करके फिर आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत तो आप गाइड कर ही सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा बहुत, हाँ आप कहीं फंसेंगे तो मुझसे पूछ लेना। तो उन्होंने कहीं और से वो भैरव साधना ली। भैरव साधना ली 41 दिन की उन्होंने करी। 41वें दिन ऐसे ही उनके जो विचार में आया या कुछ ऐसा हुआ कि वो साधना जो मंत्र था वो ना कि भैरव साधना की जगह भैरव सट्टा मंत्र हो गया। अब जब वो सट्टा मंत्र हो गया तो फिर वो वचन भी उस हिसाब से लिए गए। जब वचन लिए गए तो फिर उसका ट्रायल भी लिया गया। तो जब ट्रायल लिया गया तो वो एक बार में ही एक्चुअल में जो नंबर कल आने वाला होता है या जो होने वाला होता है नेक्स्ट डे नंबर, वो पहले से ही पता लग जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि गए थे हरि भजन को औंठन लगे कपास। मतलब गए थे वो बाबा की साधना करने और निकल के कुछ और चीज़ आ गई। तो वही साधना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। लेकिन ये साधना पहले ही मैं बता देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। कृपया इस साधना को कमज़ोर व्यक्ति ना करें। जिसे ज़रा सा भी डर लगता हो, बहुत डर वाला हो ना, तो वो इस साधना से दूर रहे। दूसरा इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, इस साधना में अच्छे भी अनुभव होंगे, डरावने भी अनुभव हो सकते हैं। आपको अपने संयम और विवेक का इस्तेमाल करना है। आपको अपने जो आपने घेरा लगाया है ताली बजा के या गोल राउंड मार के, और उसके बाद आसन पे देखिए इसमें सुरक्षा मंत्र जो दिया गया है उसमें क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। पहले इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको घेरा लगाना है, ठीक है। एक बार में, 2 बार में, 11 बार पढ़ते हुए पूरा घेरा राउंड क्लियर कर देना। उसके बाद आसन पे बैठ जाना है। आसन पे बैठने के बाद फिर उस मंत्र को दोबारा सुरक्षा मंत्र पढ़ के जो दिया गया है उसको या तो आप सीने में फूंक मारिए, फिर 3 बार ताली बजाइए। ऐसे करके इस घेरे को इस्तेमाल करना है। और इस घेरे को आपको कभी भी जंप नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, बाहर आग लग जाए, हिलना नहीं है तुम्हें, क्योंकि वो सब छलावा होगा, पहले बता दिया। दूसरी बात, कोई भी आपका रिश्तेदार नातेदार कोई भी बुलाता रहे, पीछे से हिलना नहीं है। अपना आसन मत छोड़ो जब तक साधना पूरी नहीं हो जाए। वैसे है तो एक ही माला, लेकिन बवाल ज़्यादा होता है, आवाज़ें आएंगी, कहीं कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस साधना को पहली बात तो जो सॉफ्ट हृदय वाले हैं वो ना करें। दूसरी बात, मेरा जो चैनल है वो कभी भी सट्टा, लॉटरी, जुआ, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। तो कोई भी मुझ पे इसके लिए कॉल करेगा कि मुझे नंबर चाहिए, मैं उसे डायरेक्टली ब्लॉक कर दूंगा। साधना तो बहुत दूर की बात, ठीक है। ये साधना मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको जो लॉकडाउन आपने हुआ है, इसकी वजह से बहुत से लोगों की जो स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जो मीडियम लेवल के लोग थे वो थोड़ा ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो ये साधना मैंने इसलिए सोच समझ के आपको लेके आया हूँ। मैं पहले ही बता दिया हूँ, सट्टा, जुआ, लॉटरी खेलना कानूनी भी अपराध है और मेरे हिसाब से ये भी अपराध ही है, क्योंकि शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से अपराध ही है। तो बता मैं इसलिए रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को जिसको बहुत ही ज़रूरत है उसके काम आ सके। लेकिन ये साधना मैं सभी को नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना के रूप में हो सकती है, क्योंकि गलती इसकी की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। पहले समझ लेना आप लोग। अगर जिसको करनी हो वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, ना कि टेलीग्राम ना फ़ोन। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा,
जो भी प्रोसेस होगी हवन अवन आदि की मेरे द्वारा, वो मैं करा के आपको तभी दूंगा। ठीक है, ये सब सारी बातें समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब आ जाते हैं साधना के टॉपिक पे। साधना में आपको सबसे पहली बात है, ये मंगलवार या शनिवार से शुरू करेंगे। 41 दिन की ये साधना है। रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में करनी है। माला जो होगी आपकी रुद्राक्ष की खुद से प्राण प्रतिष्ठित की हुई होगी। नहीं मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठित की विधि तो माला वाले ग्रुप में जो टेलीग्राम का है वहाँ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते ही हैं। ठीक है, आसन आपका जो होगा वो काला होगा, वस्त्र जो होंगे वो काले होंगे बिना सिले हुए। आपकी चौकी पे जो कपड़ा होगा वो भी काला होगा, आसन भी काला, घी का दीपक, धूप धूपबत्ती, समझ गए, कलावा या मौली, फूल हों तो ठीक है, नहीं हो तो मिठाई के लिए आपको क्या करना है, मिठाई के लिए पहले दिन आप 11 मीठे पुए, जो पुए होते हैं ना, वो बना सकते हैं। खुद ही बनाने हैं, याद रखना भाई साहब सभी लोग। 11 मीठे पुए या 11 मीठे गुलगुले बनाने हैं सरसों के तेल में। भैरव जी की फ़ोटो, गणेश जी की फ़ोटो, शिव जी की या गुरु जी की फ़ोटो, इतनी हो गई। ये तो आपका हो गया एस्टिमेट कि ये आवश्यक है। अब आपको साधना में जो विधि है, नहा धोकर, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि इसमें आपको एक दीपक का यंत्र चाहिए। दीपक यंत्र आपको हमारी इसे अप्सरा साधना में मैंने डाला ही है, उससे देख लेना। उसी को सेम प्रिंट आउट निकाल के दीपक यंत्र को और फ्रेम करवा लेना कांच के फ्रेम में। ठीक है, कांच के फ्रेम में फ्रेम करवा के उसे रखना है चौकी पे। राइट हैंड पे जहाँ दीपक रखेगा, दीपक को सटा के रखना है उस यंत्र से। मतलब दीपक का यंत्र लिटा दिया, उसके साइड चिपका के दीपक को रख दिया। ठीक है, उसके ऊपर नहीं रखना है ना इधर उधर, बस चिपका के रख दिया। ये ऐसा करना है। उसके बाद नहा धो के अपना उत्तर की दिशा में मुँह करके आपको सुरक्षा मंत्र पढ़ना है। 11 बार पढ़ते पढ़ते घेरा लगाएंगे। उसके बाद फिर 11 बार पढ़ेंगे, सीने पे फूंक मारेंगे और ताली बजाएंगे 3 बार। ठीक है, ज़ोर से बजाना, कोई दिक्कत नहीं। शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद फिर आपको जो शुद्धिकरण करनी होती हैं चीज़ों का, वो मंत्र पढ़ेंगे, चीज़ों को शुद्धिकरण करेंगे जल लेके, वैसे ही। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका शिखाबंधन, मतलब जो चोटी होती है उसको टच करना है ना, और मंत्र पढ़ना है। उसके बाद चंदन का टीका लगाना है, मंत्र पढ़ के चंदन का टीका। उसके बाद राइट हैंड पे थोड़ा सा जल लेके पृथ्वी पे जल छोड़ देना है। इसके बाद आपका दीपक आपने पहले ही जला लेना है इसके बाद। ठीक है, दीपक यंत्र को भी तिलक करके चावल चढ़ा के भोग और अपना प्रणाम कर लेना है। इसके बाद राइट हैंड पे जल लेके अपना नाम, अपना गोत्र, कहाँ, अपने पिता का नाम, कहाँ के निवासी हैं, अगर आपका लोकेशन चेंज है तो पहले कहाँ के निवासी हैं, फिर आप जहाँ बैठे हैं वो, और उसके बाद आपका जो भी आपका संकल्प है वो ले लेना। ये एक माला 41 दिन तक चलेगी, समझ लेना, यही संकल्प है। उसके बाद गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे गणेश जी का नॉर्मल पूजन करते हैं, उसके बाद गुरु पूजन। गुरु पूजन का मतलब गुरुदेव का पूजन, अगर नहीं है गुरुदेव की फ़ोटो तो शिव जी का, शिव की फ़ोटो रख के कर सकते हैं। उसके बाद एक माला गुरु मंत्र, नहीं है तो उसमें एक मंत्र दिया गया है विधि में वो। अब भैरव बाबा का पूजन समझो। भैरव बाबा का पूजन में क्या होगा, सबसे पहले जल समर्पण करेंगे। उसके बाद वस्त्र जो मौली या कलावा जो हाथ में बांधते हैं वो समर्पित करेंगे मंत्र पढ़ते हुए, उसमें लिखा होगा। उसके बाद चंदन, फिर चावल, उसके बाद धूप, फिर दीपक, उसके बाद फिर आपका मीठे पुए और गुलगुले। ये गुलगुले एक प्लेट में रख लेना या पुए, वो आपको डेली वही चढ़ाने हैं। ऐसे शाम को आपने साधना करी तो सुबह आप उठते हैं ना जब नहा धो के, तो आप पूरा मतलब चौकी का कपड़ा नहीं उठाना है, ना यंत्र को ज़्यादा हिलाना है, मतलब वही बाहर से मतलब साफ़ कर देना है, टीका साफ़ कर देना है, चावल हटा देना है, जो पुरानी धूप है वो सब हटा उठा के अपना साइड में रख लेना है। ठीक है,
और ये भी अपना पुआ भी रख लेना है, या गुलगुला जो भी बनाया आप। गुलगुले समझ ही गए होंगे, जो जो बर्थडे में बनते हैं। पुआ वो मीठे वाले पुए जो होते हैं वो समझ ही गए होंगे बहुत से लोग। नहीं समझ में आए तो भाई आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब अब बढ़िया बता देगा। अब इसके बाद ये चढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा जल, क्योंकि खाना खाने के बाद तो पानी पिलाया जाता है ना, तो जलम समर्पयामि कर देना आखिरी में, ठीक है। सबसे पहले में स्नानम समर्पयामि होगा, आखिरी में जलम समर्पयामि। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद रुद्राक्ष की जो खुद से प्राण प्रतिष्ठित की हुई माला होगी, उससे एक माला मंत्र जाप करनी है। मंत्र जाप करने के बाद माला को वहीं छोड़ देना है, पूजा स्थान पे ही, जो पूजा स्थान मतलब जहाँ चौकी है उसी पे रख देना है। और उसके बाद राइट हैंड पे जल लेके बाबा को जब समर्पित कर देना है। और उसके बाद आप 10-15 मिनट आराम कर सकते हैं। हवन की प्रोसेस बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये अलग से ही हवन, बहुत अलग विधि है, तो रहने दो। और इसके बाद वो विधि में भी नहीं मिलेगा, आप टेंशन मत लेना उसकी। उसके बाद बाबा का ध्यान करना है, जैसी आपकी फ़ोटो है वैसा ही सेम, वो ध्यान आपको सेम करना है जैसी फ़ोटो है, जो फ़ोटो का आपने पूजन किया बिल्कुल सेम वही ध्यान करना है। ध्यान की विधि आपको PDF में मिली ही जाएगी, ठीक है, कैसे करना है। और उसके बाद आपको आरती और क्षमा याचना मांगनी है, ठीक है। क्षमा याचना मांगने के बाद आरती करनी है, जिस भी भगवान की करते हो, शिव जी की करते हो, जिसकी भी। उसके बाद क्षमा याचना मांगनी है बाबा से और प्रार्थना करनी है। उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ के हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है। अब इसमें जो है आसन को बिछा भी नहीं देना है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आसन को बिछा नहीं रखना है कभी भी। अब इसमें थोड़ी सी बात वही है, इंस्ट्रक्शन और समझा देता हूँ कि जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस साधना में कोई भी शक्ति आपको ये कह सकती है, आवाज़ कर सकती है कि मैं ही हूँ, फलाना है, ये है, वो। आपको 41 दिन भूल जाओ कि कोई शक्ति है भी, कुछ भी करती रहे, आपको आसन से नहीं उठना है, डरना नहीं है, साफ बात। क्योंकि आप पहले से ही सुरक्षा मंत्र लगा के बैठे हैं, सुरक्षा घेरा लगा के बैठे हैं, तो छूने की तो बहुत दूर की। छू भी रही है ना, तो भी समझ लो कि वो वहम फैला रही है, असली में नहीं छू रही, क्योंकि आप घेरा पहले से ही लगा के बैठे हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में डालनी होगी। 41 दिन होने के बाद जब 41वां दिन आए, तो मान लीजिए कोई शक्ति आ जाती है, वो एकदम कहने लगती है मुझे क्यों बुलाया, तो आप उससे बोलेंगे वचन दो, आप मुझे वचन दीजिए। अगर वो वचन देने के लिए तैयार हो जाती है तो समझ लेना कि वो बाबा ही हैं, भैरव बाबा हैं। और अगर नहीं देती है तो समझ लेना वो कोई और शक्ति है, ठीक है। तो मतलब ही नहीं रखना, उस बाढ़ में जाए, सीधा वाला हिसाब, मतलब ही नहीं रखना। फिर जब वो है ही नहीं तो क्या, आप अपने काम से काम। अगर वो वचन देने के लिए तैयार है तो समझ लेना वही है। इसमें दोनों ऑप्शन है, प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो आपके डिपेंड ऑन कैपेसिटी पे करेगा कि आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं, समझ रहे हो ना। ये होने के बाद जैसे अगर हो जाता है, वो कहते हैं ठीक है मैं वचन देने को तैयार हूँ, तो आप वचन जो जो दिए गए हैं वो वचन मांगना। उसके अलावा कोई भी ये डिमांड मत रखना कि मैं ये भोग दूंगा, मैं वो भोग दूंगा, कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ बोले भी तो भी नहीं। और बुलाने का, उनको वापस दोबारा उसी स्थान पे भेजने का, फिर बुलाने का, ये तरीका आप लोग आपस में कन्वर्सेशन कर लेना कि कैसे बुलाना है, मंत्र पढ़ के, चुटकी बजानी, ताली बजानी, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे दोनों लोगों को, वो डीलिंग कर लेना। अब इसकी प्रयोग विधि भी बता देता हूँ। प्रयोग विधि क्या होगी आपकी, कि किसी भी समय आप एक दीपक जलाएंगे, जो घी का या तेल का, जो आपने शुरुआत में पहले दिन से स्टार्ट किया था। वो सब दीपक जलाने के बाद आप उनका आवाहन करेंगे, जैसे भी आपने तरीका बताया। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो डायरेक्ट ध्यान के माध्यम से उनका आवाहन करेंगे, और मन ही मन पूछेंगे कि लॉटरी या सट्टे का या दड़े का नंबर क्या आएगा, तो वो बता देंगे आपको सटाक से, आपके दिमाग में आ जाएगा ये आएगा, आप उसे डाल देना। अब ये बात तो हो गई। अब जो हवन, जो सामग्री हमने पहले दिन यूज़ करी थी, चौकी का कपड़ा, मौली जो कलावा हाथ में बांधते हैं वो, मतलब जो चढ़ाते हैं ना, वस्त्रम समर्पयामि करके, उसका,
उन बाबा की फ़ोटो का, इन सबको क्या करना है, फूलों का, वो सब आपको विसर्जन करना है 42वें दिन। ठीक है, 41 दिन की साधना होती, 42वें दिन सब विसर्जन कर दो, कुछ भी मत रखो। गणेश जी की फ़ोटो, शिव जी की फ़ोटो रखो, दीपक दीपक जो हैं वो रखो, बाकी विसर्जन। ठीक है। और ये अभी शक्ति का और थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि जिससे आपको और दिक्कत ना हो। इसमें जो दीपक होगा, ठीक है, वो आपका देसी घी का दीपक होगा। ठीक है, और जो होगा वो दीपक क्या होगा, देसी घी का मतलब चौमुखा दीपक। चौमुखा मतलब चारों तरफ जिसमें लौ जलती हो, मतलब बत्ती जो बनाते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4, मतलब चारों तरफ से लौ जलाइए। ठीक है, तो इसमें चौमुखे दीपक का इस्तेमाल होगा, और दीपक यंत्र आपको बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी चीज़ और आपको ऐड करनी है, वो है शराब। एक ढक्कन शराब आपको डेली चढ़ानी है, वो आपको डेली चढ़ानी ही है। और अगर आप नहीं भी चढ़ाते हैं तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मोस्टली मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि शराब से दूर ही रहें। सिंपल सा फंडा, शराब का इस्तेमाल ही ना करें। नॉर्मल आप जो चौमुखा दीपक हो या चार मुखा हो, नहीं हो तो सिंपल सादा वाला दीपक इस्तेमाल करें, घी का। ठीक है, इतना इस्तेमाल कर देना है। और आपको मैंने पूरी विधि A to Z समझा दी। अब कुछ बंदों का कमेंट आएगा कि आपने मंत्र तो बताया ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, मैंने मंत्र इसमें नहीं बताया है और ना ही मैं इसमें बताऊंगा वीडियो में। मैं नहीं चाहता कि मेरे से जुड़ा कोई भी साधक किसी भी विपत्ति में पड़े। जिसको साधना लेनी है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। जो भी चीज़ उसमें क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो फिट बैठता है तो ही उसको दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और लेके आऊँगा, थोड़ा बिजी भी हूँ। आप लोगों के कुछ के दो तीन लोगों के अनुभव ऐसे आए हैं, किसी को स्वप्नों हो रहा है, किसी के एक शिव साधना के साथ गायत्री साधना ऐड कर दी है तो किसी को हानि हो रही है। बिन दूसरे यूट्यूब को देख दाख के आप लोग ऐसा करते रहते हैं, किसी ने नवाड़ मंत्र के साथ कुछ कर दिया है, तो वो भी अनुभव आगे लेके आऊँगा। अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि हम लोग भी कुछ रिसर्च पे ही लगे रहते हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।